आसिफ जरदारी और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। तीनों की मुलाकात वजीर आजम हाउस में हुई। असम्बली की तहलील और निगरान सेटअप पर मुशावरत की गई। जराये के मुताबिक वजीर आजम ने इत्तेहादी जमातों का इजलास बुलाने की तजवीज़ पेश की। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि सी पैक के जरिए पाकिस्तान में सरमायाकारी आई, लेकिन PTI दौर में चीन से ताल्लुकात खराब हुए। सी पैक का क्रेडिट नवाज शरीफ को दिया। कहा कि 14 महीने में हंगामी बुनियादों पर मईशत की बहाली के लिए काम किया। हुकूमत की मुश्तरका काविशों से IMF मुआहिदा हुआ। वजीर आजम ने 2015 से 2018 तक मुल्क में $30 अरब की सरमायाकारी का दावा भी किया। गुजरात की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने चीफ सेक्रेटरी को धमकियां देने के केस में वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को 25 जुलाई को तलब कर लिया। अदालत ने हुक्म दिया कि पुलिस मुलजिम राना सनाउल्लाह को पाबंद करे कि वो हर सूरत अदालत में पेश हों। जज का मुसलसल अदम पेशी पर राना सना के वकला पर इजहार बरहमी। जमानती राना सईद को भी तलबी का नोटिस जारी कर दिया गया। तोशाखाना फौजदारी केस में चेयरमैन PTI की केस मुंतकली की दरख्वास्त खारिज। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने महफूज फैसला सुना दिया। चेयरमैन PTI के वकील ने जज के नाम से मंसूब फेसबुक पोस्ट की वजह से केस ट्रांसफर करने की दरख्वास्त की थी। अदालत ने चेयरमैन PTI की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। केस की समाअत 20 जुलाई तक मुलतवी। दोनों गवाहों को तलब कर लिया गया। मुल्क भर में मुहर्रम का चांद नजर नहीं आया। यकुम मुहर्रम 20 जुलाई बरोज जुमेरात को होगी। यौम आशूर 10 मुहर्रम 29 जुलाई को होगा। मौलाना अब्दुल खबीर का ऐलान। मरकजी रोयते हिलाल कमेटी का इजलास कोयटा में हुआ। 1 घंटा इजलास जारी रहा। कहीं से चांद की शहादत मौसूल न हुई। मुजफ्फरगढ़ में 3 बहनों का कत्ल। सगा भाई कातिल निकला। पुलिस के मुताबिक बासित ने तेज धार आले से बहनों को कत्ल किया। मुलजिम ने पुलिस के सामने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया। कहा कि वालिदैन बहनों से ज़्यादा प्यार करते थे और मैं एहसास कमतरी का शिकार था। PUBG खेलता रहता हूँ, इसलिए कत्ल करने में आसानी हुई। बच्चियों की नमाज जनाजा अदा, मैयतें चकवाल रवाना कर दी गई। और पाकिस्तानी बल्लेबाज सऊद शकील ने तारीख रकम कर दी। श्रीलंका में डबल सेंचुरी करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। गॉल टेस्ट में कौमी टीम 461 रन बनाकर आउट। आगा सलमान ने 83, शान मसूद ने 39 रन की इनिंग खेली। पाकिस्तान को 149 रन की बर्तरी हासिल हुई। मेहमान टीम ने पहले खेलते हुए 312 रन बनाए। शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और अबरार अहमद ने 3-3 विकेटें ली। हेडलाइंस आप जान चुके। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम नेशनल डिबेट। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए सिर्फ बोल न्यूज़। मुल्क मुस्तहकम मईशत की तरफ गामजन। स्टॉक एक्सचेंज भी मुस्बत रुख दिखाने लगा। मईशत की सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। हम IMF के कर्जा मिलने के बाद इस सूरत हाल को बेहतर मजीद कैसे कर सकते हैं? कर्ज बहाली के रोशन इम्कान। बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियाँ। महंगाई से परेशान आवाम के लिए उठाई आवाज। रिपोर्टर और इक़्तिसादी माहिरीन के सबसे बड़े पैनल के साथ बोल की मिशन मईशत की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 63% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर। अगर 21वीं सदी की हम इंडस्ट्री की कोई बात करें तो उसमें फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो टॉप पर आती है। अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए बोल अवामी मसाइल को उजागर करने में सबसे आगे। देखिए बोल की अगली ट्रांसमिशन में मोबाइल लोन ऐप का बड़ा स्कैम कैसे हुआ बेनकाब। साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। ब्लैकमेलिंग में मुलविस ऑनलाइन लोन ऐप्स के 9 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अगर इस स्कैंडल से मुताल्लिक आपके पास हैं हकाइक तो बनिए बोल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा। आपकी शनाख्त और तमाम तर मालूमात खुफिया रखी जाएंगी। तो बस हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप करें 0337 0310 377। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।